Bismillahirrahmanirrahim. Next exercise, relation between the roots and coefficients of a quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं और उसके जो रूट्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है वो इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे. लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉन ज़ीरो. जब हम इस इक्वेशन के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आते हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ. या देखें कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाता है. क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स देता है. तो एक जो है हम प्लस साइन के साथ लिख लेते हैं और एक माइनस साइन के साथ. एक का नाम हमने अल्फ़ा रख लिया, एक का नाम हमने बीटा. ये अल्फ़ा और बीटा दोनों इसके रूट्स हैं. अब हम इन दोनों रूट्स को ऐड करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं. इसके नीचे भी 2a है, इसके नीचे भी 2a है, तो एलसीएम लेंगे तो 2a ही रहेगा. ठीक है जी. तो अब देखेंगे कि ये प्लस के साइन के साथ है और ये माइनस के साइन के साथ, ये दोनों कट जाएंगे. क्या रह गया? माइनस बी माइनस 2b ओवर 2a. तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a. तो हमने इन दोनों रूट्स को ऐड किया तो आंसर आया माइनस बी ओवर a. अब हम इन दोनों रूट्स को प्रोडक्ट करते हैं, इनकी प्रोडक्ट लेते हैं इन दोनों रूट्स की. पहला रूट इंटू दूसरा रूट. तो ये आपके पास क्या सूरत हाल बन गई? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, कट गए तो क्या रह गया? बी का स्क्वायर. स्क्वायर ने जो अंदर बी के साथ माइनस है उसको भी प्लस कर दिया है. बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो अंदर सिर्फ ये रह गया प्लस 4ac और 4a. 4 के साथ कट गया, ए के साथ कट गया तो रह गया c ओवर a. अब जब हमने रूट्स को ऐड किया था तो हमारे पास क्या आया था? b माइनस बी ओवर a. b क्या चीज़ है? कोफिशिएंट ऑफ x. a क्या चीज़ है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. और जब हमने रूट्स की प्रोडक्ट ली तो हमारे पास क्या आया? c ओवर a. c क्या है आपके पास? कांस्टेंट टर्म, और a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो सम ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स है वो किसके इक्वल है? माइनस बी ओवर a. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हैं? उसको p से रिप्रेजेंट करेंगे, सम ऑफ रूट्स को s से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को p से, और ये c ओवर a कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. इसको आपने याद करना है. ठीक है जी. Exercise number 4.6. If alpha beta are the roots of this equation, find the values of number 1 और alpha square plus 1 over beta square. इक्वेशन दी गई है, कहते हैं इसके रूट्स को यूज़ करते हुए आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है. इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे? जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा है. सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे? माइनस बी ओवर a. b क्या है? x का कोफिशिएंट जो क्या है? -2. ये माइनस फार्मूले का, ये इसके साथ है, ये फार्मूले का माइनस और ये
ये इसका कोफिशिएंट ओवर ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 माइनस माइनस प्लस सम ऑफ रूट्स क्या है, 2/3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट रूट है सी ओवर ए। सी आपके पास क्या चीज़ है, कांस्टेंट टर्म। ए क्या है, एक्स के का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म क्या है, 4 और ए क्या है, 3। ये आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है। अब आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन दोनों की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। एलसीएम ले लेते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर कट गया, ऊपर कह रहा है क्या, बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर कट गया तो क्या रह गया, अल्फा। अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ +2 अल्फ़ा बीटा, ऐड भी करूँगी और सब्ट्रैक्ट भी करूँगी। +2 अल्फ़ा बीटा ओवर -2 अल्फ़ा बीटा। अब ये मैं बंद करने लगी हूँ। स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये इनके दरमियान प्रोडक्ट थी। इसको मैं लिख लेती अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर था ना, जिसका। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करूँगी अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की, जो कि ये है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2/3। 2/3 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 4/3 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 4/3 और उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी है इस इक्वेशन के रूट्स को यूज़ करते हुए। इस इक्वेशन के रूट्स को यूज़ करते हुए हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इसी एक इक्वेशन के रूट्स को यूज़ करते हुए हमने बाकी पार्ट्स भी करने हैं। पार्ट 1 आपको बता दिया है। यही सम ऑफ रूट्स और यही प्रोडक्ट रूट्स बार बार यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3। इसको मैं लिख सकती हूँ पावर 4 को स्क्वायर का। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब मैं ये स्क्वायर क्लोज करने लगी हूँ। अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी।
अब मैं ये कैलकुलेट करके यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करूँगी। इसका नाम रख दिया नंबर 1। ठीक है जी, ये स्केयर बंद कर लिया मैंने। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है? यही सम ऑफ रूट्स जो हैं और यही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हर पार्ट के लिए यूज़ करेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या है आपके पास? 2/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? 4/3। ठीक है जी। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? -20/9। तो ये आपने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसको हमने यहाँ पर अब पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर पुट करना है और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पुट करना है और हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो बाकी का क्वेश्चन आपने खुद कंप्लीट करना है। मैंने आपको इसका हिंट ही देना था कि इसकी अलहदा से वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इसको बाद में यहाँ पुट करना है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है। आपके पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस क्यूब इज इक्वल टू 0 इज डबल द अदर। वो कहते हैं वो कंडीशन आपने फाइंड करनी है कि जिस कंडीशन के तहत इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो दूसरे का डबल हो जाए। आपने वो कंडीशन कैलकुलेट करनी है जिस कंडीशन के तहत इस इक्वेशन का 1 रूट जो है, एक रूट जो है वो दूसरे रूट का डबल हो जाए। सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? बल्कि पहले रूट सपोज करते हैं। लेट अल्फ़ा एंड 2 अल्फ़ा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा क्यों नहीं है? पहले तो मैं अल्फ़ा भी लिखते थे। गिवन है, ये हम पार्ट 1 कर रहे हैं कि 1 रूट डबल दी अदर। डबल दी अदर, दूसरे एक रूट जो है वो दूसरे का डबल है। अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा 2 अल्फ़ा होगा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, ये किसके बराबर होगा? सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होंगे? -b/a। अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा क्या? 3 अल्फ़ा बराबर है b क्या है आपके पास? p x का कोफिशिएंट ओवर a किसका? x के कोफिशिएंट विच इज़ 1।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा, इन दोनों रूट्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, C/A। 2 अल्फ़ा का स्क्वायर बराबर है C क्या है, कांस्टेंट, A क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ 1। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आती है, फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास बनती है -p/3। अल्फ़ा की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 -p/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2p का स्क्वायर इज इक्वल टू 9q। तो ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन है। ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन है जिसके तहत इस इक्वेशन का एक रूट जो है दूसरे का डबल हो जाएगा। ठीक है जी। पार्ट 2 का हिंट दूंगी मैं आपको, स्क्वायर दी अदर। इसका मतलब क्या है कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा। और बाकी सारा क्वेश्चन ऊपर की तरह है। ठीक है जी। नेट अल्फ़ा स्क्वायर विद रूट, बाकी सारा ये है इसी तरह सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। और फिर जो है उनको सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी। ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके पास सिमिलर है टू क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैंने आपको अभी करवाया है। ठीक है जी। तो आपका 4th क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 find the condition that may have roots equal in magnitude but opposite in sign। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जैसा है, लेकिन इसमें क्या करना है, पहले हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उस फॉर्म में हम लेके आएंगे और फिर बिल्कुल इस तरह जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये जो है रूट्स पे कंडीशन है कि वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट इन साइंस हैं। तो हम करते हैं सॉल्व। एलसीएम ले लें। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये कट गया तो बच गया a इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू, ये इसके साथ कट गया x माइनस ए इज इक्वल टू 5। ये इस तरफ चला गया, ये सारा इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करना है और आप देखेंगे कि आपके पास आंसर आएगा
जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब वो कहते हैं कि इनके रूट्स क्या हैं, हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइंस। साइंस हैं वो ऑपोजिट, ठीक है जी। तो वो कैसे रूट होंगे, अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा, इन दोनों का जैसा आपके पास 2 और -2 का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, लेकिन इनके साइन डिफरेंट है। तो लेट अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा, इस कंडीशन के मुताबिक हमने रूट लिया अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा, बी दी रूट्स ऑफ 5x का दिस इक्वेशन। ठीक है जी। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0, माइनस बी क्या है आपके पास, इस एक्स के अलावा जो कुछ भी है वो सारा बी है, वो क्या है -6a प्लस बी ओवर एक्स। ए क्या है, एक्स के ऑप्शन विच इज़ 5, 6 ओवर 5a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करते हैं। 0 इज इक्वल टू 6 ओवर 5a प्लस बी। 5 इसका इस तरफ चला जाएगा और जाके 0 हो जाएगा। यहाँ से 6 के साथ डिवाइड करते तो क्या बच जाता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जिसके तहत आपके पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइंस होंगे। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास इसी तरह से है, उसका हिंट मैं आपको दे देती हूँ। आपने शो करना है प्लस q ओवर p इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सबसे पहले इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी क्या है आपके पास q, a क्या है p, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है c ओवर a। c आपके पास क्या है q और a आपके पास क्या है p। ठीक है जी। अब आपने ये सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इनका स्क्वायर रूट अलग अलग लिखने हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लें। ये इसके साथ कट गया, स्क्वायर रूट अल्फ़ा इंटू स्क्वायर रूट अल्फ़ा प्लस
ये स्क्वायर रूट अल्फ़ा से कट गया, स्क्वायर रूट बीटा इंटू स्क्वायर रूट बीटा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट मिल के आपके पास ये क्या हो गए, अल्फ़ा स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होके 1 बन गया, ऐड होकर 1 बन गया अल्फ़ा, और इन दोनों का स्क्वायर रूट मैं इकट्ठा कर रही हूँ। यहाँ सम ऑफ रूट्स पुट करें और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पुट की वैल्यूज़ पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की, और इसको सॉल्व करने हैं, तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पुट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें, तो आपके पास इसको और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा।